एक छोटे से गांव में रहता था रामलाल, एक मेहनती ईमानदार किसान। उसके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रोहन। तीनों पढ़े लिखे थे, पर खेती बाड़ी में उनकी कोई रुचि नहीं थी। रामलाल चारपाई पर बैठा है। तीनों बेटे पास आकर खड़े होते हैं। बेटों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये खेत अब मैं तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ, लेकिन पहले एक छोटी सी परीक्षा लेनी है तुम तीनों की। कैसी परीक्षा बाबूजी? ये लो, एक एक बीज है तुम तीनों के लिए। अगले 30 दिनों में देखना है कि कौन इसका सबसे अच्छा उपयोग करता है। रामलाल तीनों को एक जैसे दिखने वाले बीज देता है। तीनों बेटे अपने अपने रास्ते। मोहन बीज को बाजार में बेच देता है और पैसे घर ले आता है। सोहन बीज को एक डिब्बे में बंद करके रख देता है, सोचता है सही समय पर लगाएगा। रोहन बीज को खेत में बो देता है, रोज पानी देता है, मिट्टी की देखभाल करता है। तीनों बेटे रामलाल के सामने आते हैं। मैंने तो बीज बेचकर 500 रुपए कमा लिए बाबूजी। मैंने बीज को संभाल कर रखा है ताकि वो खराब ना हो जाए। बाबूजी, देखिए, इस बीज से ये छोटी सी पौध निकल आई है। रामलाल रोहन के कंधे पर हाथ रखता है। रोहन ने समझदारी और मेहनत से काम लिया। बीज का असली मूल्य उसे बोने और उसकी देखभाल करने से ही पता चलता है। रामलाल समझ गया था कि उसका खेत किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछली बार रोहन ने अपने बीज को बोकर मेहनत का फल पाया था। अब खेतों में लहलहाती फसलें थीं, लेकिन किसे पता था कि एक नया संकट सब पर टूटने वाला है। आसमान काला पड़ जाता है। दूर से टिड्डियों का दल उड़ता दिखाई देता है। कुछ किसान चिल्लाते हुए भागते हैं। टिड्डियां आ गईं, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, बचाओ, कुछ करो। रामलाल घर के बाहर चिंतित बैठा है। तीनों बेटे उसके पास आते हैं। अगर ये टिड्डियां खेतों में घुस गईं तो सब खत्म हो जाएगा बेटों। हम कुछ नहीं कर सकते बाबूजी, ये प्रकृति का कहर है। हाँ, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। बाबूजी, मैं हार नहीं मानूंगा, हमें कुछ करना होगा। हम सब मिलकर खेतों को बचा सकते हैं। टिन के डिब्बे बजाइए, धुआं कीजिए, आग के गोले जलाइए, इन्हें भगाने का यही तरीका है। गांव वाले एक सुर में, हाँ, चलो रोहन के साथ। सभी गांव वाले खेतों में जमा हो जाते हैं। ढोल, थालियां, टिन के डिब्बे बजाए जाते हैं, धुआं किया जाता है। टिड्डियां धीरे धीरे उड़कर भागने लगती हैं। जहां डर था वहां अब हिम्मत थी। जहां अकेलापन था वहां अब एकता थी। गांव ने मिलकर वो कर दिखाया जो कोई अकेले नहीं कर सकता था। खेत हरे भरे हैं। रामलाल रोहन के सिर पर हाथ रखता है। मोहन और सोहन शर्मिंदा से खड़े हैं। रोहन, आज तूने दिखा दिया कि सच्चा किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता, वो उम्मीद भी उगाता है। बाबूजी, ये सब अकेले संभव नहीं था। ये गांव की ताकत है। एकता और साहस से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। रामलाल और तीनों बेटे बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। खेत की बातें चल रही हैं।
रोहन, तेरी फसल बहुत अच्छी चल रही है। जैविक तरीके से मेहनत करने का फल मिला है बेटा। लेकिन बाबूजी, इतना टाइम कौन लगाए? अगर थोड़ा तेज तरीका अपनाया जाए तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। बेटा, खेत जमीन है, दुकान नहीं। अगर आज जमीन का ख्याल न रखा तो कल कुछ नहीं बचेगा। मोहन मन ही मन ठान लेता है कि वो अपनी फसल जल्दी तैयार करेगा, चाहे जैसे भी। मोहन गांव के बाहरी हिस्से में एक व्यापारी से मिलता है। ये रासायनिक उर्वरक है, फसल दुगनी होगी और समय आधा लगेगा। बस यही चाहिए मुझे, गांव में सबसे आगे निकलूंगा। मोहन वो उर्वरक लेकर खेत में छुपकर डाल देता है। कुछ ही हफ्तों में मोहन की फसल हरी भरी और लंबी हो जाती है। गांव वाले चकित रह जाते हैं। वाह मोहन, तेरी तो फसल सबसे आगे निकल गई। कुछ तो गड़बड़ है, इतनी जल्दी कैसे? असली बात वक्त ही बताएगा। अगली सुबह बारिश होती है। मोहन के खेत में पानी रुक जाता है। पौधे पीले पड़ने लगते हैं। मिट्टी से अजीब बदबू आती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल सड़ गई। गांव का बुजुर्ग किसान, रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी की जान चली जाती है बेटा, तुझे पहले समझाया था। मोहन रोते हुए घर आता है। रामलाल गंभीर है। रोहन और सोहन पास खड़े हैं। बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने बस जल्दी कमाई की सोची थी। बेटा, जो जमीन हमें पालती है, अगर हम उसे ही जहर देंगे तो कल क्या उगाएंगे? भाई, खेती में शॉर्टकट नहीं चलता। मेहनत ही असली रास्ता है। लालच से मिली सफलता टिकाऊ नहीं होती। जो जल्द मिले वो जल्दी चला भी जाता है। गांव के चौपाल में ढोल बज रहा है। लोग उत्साहित हैं। एक आदमी माइक से ऐलान करता है, सुनो सुनो, आज से पास के कस्बे में 3 दिन का किसान मेला लगेगा। नई तकनीकें, नए बीज और खेती से जुड़ी जानकारी सब कुछ मिलेगा वहाँ। बाबूजी, क्या मैं जा सकता हूँ? जरूर बेटा, सीखना बंद नहीं होना चाहिए। रोहन मेले में घूमता है। वहाँ सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और स्मार्ट खेती पर स्टॉल लगे हैं। वह हर जगह ध्यान से सुनता और नोट बनाता है। स्टॉल वाला, ये है जीवामृत, देसी गाय के गोबर, गोमूत्र और गुड़ से बनी खाद। इससे जमीन की ताकत लौटती है और फसल भी अच्छी होती है। यानी बिना केमिकल के खेती हो सकती है। वह नमूने और किताबें लेकर खुश होकर लौटता है। रोहन घर लौटता है। सबको उत्साह से बताता है। मोहन और सोहन मजाक उड़ाते हैं। अरे भैया, ये देसी नुस्खों से खेती नहीं होती। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। तू ऐसे काम करेगा तो फसल उगेगी नहीं, बदबू आएगी खेत से। हंसी उड़ाना आसान है बेटा, पर जिसने जाना समझा है उसकी बात में कुछ तो दम होगा। रोहन अपने एक हिस्से में जीवामृत का प्रयोग करता है। रोज समय पर खाद डालता है, मल्चिंग करता है और कीड़ों से बचाने के लिए देसी उपाय अपनाता है। रोहन को जल्दी सफलता नहीं मिली, लेकिन उसका विश्वास डिगा नहीं। वह हर दिन खेत में सीखता रहा, मेहनत करता रहा। वही खेत अब हरे भरे चमकदार पौधों से भरा है। फसल की खुशबू हवा में फैली है। गांव वाले हैरान हैं। मोहन और सोहन भी चुप हैं। अरे, ये फसल तो सबसे सुंदर है और सुना है इसमें कोई भी रसायन नहीं डाला गया।
ये है असली खेती और ये है मेरे बेटे रोहन की मेहनत का फल। तूने ये साबित कर दिया बेटा कि जमीन से रिश्ता रखने वाला इंसान जब तक सीखता रहेगा तब तक वो हार नहीं सकता। बाबूजी, मैंने मेला नहीं रास्ता देखा था। अब खेती का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी है। सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। ज्ञान ही असली पूंजी है। आसमान में काले बादल, तेज हवाएं और मूसलधार बारिश हो रही है। खेतों में पानी भरता जा रहा है। रोहन खिड़की से चिंतित चेहरा लिए बाहर देख रहा है। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत, ये बारिश अगर रुकी नहीं तो सब बह जाएगा। रोहन खेत में खड़ा है, गीली मिट्टी, गिरे हुए पौधे और बह चुकी खाद देख रहा है। उसका चेहरा उदास है। रामलाल पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। बाबूजी, इस बार तो सब चला गया, अब दोबारा कैसे शुरू करूं? खेत मिट्टी से नहीं, हौसले से उगते हैं बेटा। मोहन और सोहन चुपचाप खेत पर आते हैं। दोनों थोड़ी देर तक रोहन को देखते हैं, फिर कुदाल और फावड़ा उठाते हैं। रोहन, इस बार तू अकेला नहीं है, अब हम भी तेरे साथ हैं। हमने पहले तेरा मजाक उड़ाया, पर आज तेरी मेहनत ने हमें सिखाया कि सच्चा किसान कभी हार नहीं मानता। तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और काम शुरू कर देते हैं। तीनों भाई मिलकर खेत से पानी निकालते हैं, कीचड़ साफ करते हैं, बीज फिर से डालते हैं। धीरे धीरे खेत दोबारा हरा होने लगता है। जहां हाथ मिलते हैं वहां रास्ता निकलता है। जब भाई एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई तूफान ज्यादा देर टिक नहीं सकता। खेत फिर से हरा भरा है। तीनों भाई मिलकर खेत में काम कर रहे हैं, हंसी मजाक करते हुए। रामलाल दूर से देखकर मुस्कुराते हैं। आज मेरे बेटे सच में किसान बने हैं, मेहनती भी और एकजुट भी। मुसीबत में साथ देने वाला ही सच्चा परिवार होता है। गांव के चौपाल पर लोग जमा हैं। ग्राम सेवक माइक से घोषणा करता है। ग्राम सेवक: सुनिए सुनिए, अगले रविवार को गांव का नया सरपंच चुना जाएगा। जो भी प्रत्याशी खड़ा होना चाहे वह आज शाम तक नाम दे सकता है। गांव में चुनावी माहौल बन जाता है। पोस्टर लगते हैं, नारों की आवाजें गूंजने लगती हैं। एक तरफ है राघव, बड़ा व्यापारी जो लोगों को पैसे और शराब बांटता है। दूसरी ओर है बुजुर्ग किसान सुरेश काका, ईमानदार, अनुभवी और सादा जीवन जीने वाले। राघव मोहन से: तू मेरे लिए प्रचार कर, मैं तुझे इनाम दूंगा, नया मोबाइल और 10,000 रुपए। साहब, आप जीतिए, बस बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। रोहन और सोहन सुरेश काका के पास जाते हैं। काका, हम आपके साथ हैं। गांव को ईमानदारी चाहिए, रिश्वत नहीं। पहले तो मैं भी मोहन की तरह सोचता था, पर अब समझ आया कि गांव को सही नेता चाहिए, कोई सौदागर नहीं। मोहन राघव के लिए गाड़ियों, लाउड स्पीकर और पैसे बांटते हुए प्रचार करता है। लोग देखते हैं पर चुप रहते हैं। दूसरी ओर रोहन और सोहन घर घर जाकर सुरेश काका की ईमानदारी की बात करते हैं। गांव वाली महिला: बेटा, हमने देखी है सुरेश काका की सेवा। वो बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। एक बुजुर्ग: सच्चे नेता को पैसे नहीं, लोगों का भरोसा जितना आता है।
गांव के स्कूल में वोटिंग चल रही है। लोग शांतिपूर्वक लाइन में खड़े हैं। मोहन अब भी आत्मविश्वास से भरा है। देख लेना भाई, पैसा जीतता है, भावना नहीं। कभी कभी चुप लोग भी जोर से जवाब देते हैं। चुनाव अधिकारी परिणाम सुनाता है। चुनाव अधिकारी, गांव के नए सरपंच चुने गए हैं सुरेश काका। पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। मोहन का चेहरा उतर जाता है और वो शर्मिंदा होकर रोहन की ओर देखता है। मैं गलत था रोहन। सच्चाई सच में देर से जीतती है, लेकिन टिकती है। चलो अब गांव को मिलकर आगे बढ़ाते हैं। ईमानदारी देर से जीतती है, लेकिन स्थायी जीत होती है। रोशन, मोहन और सोहन घर के आंगन में बैठे हैं। रामलाल चाय परोसते हैं। सोहन सोच में डूबा है। बाबा, मैं भी अब कुछ अपना करना चाहता हूँ। खेती में तो बड़ा भाई रोहन ने बहुत कुछ सीख लिया। मैं एक छोटा बाग लगाना चाहता हूँ। अरे वो तेरे बस की बात नहीं सोहन। बेटा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहन खेत के एक छोटे से हिस्से में बीज बो रहा है। रोहन पास से उसे देखकर हौसला बढ़ाता है। देखो, छोटा बाग भी बड़ा हो सकता है अगर सही देखभाल हो। मैं तुम्हें मदद करता हूँ। सोहन खुश होकर काम शुरू करता है। दिन ब दिन सोहन पानी देता है, खरपतवार निकालता है, पौधों को देखभाल करता है। पास में रामलाल उसकी मेहनत देखते हैं। मेरे बेटे ने सही कदम उठाया है। लगन से काम करेगा तो फल जरूर मिलेगा। कुछ महीनों बाद बाग हरा भरा और फल फूल से भरा है। सोहन खुश होकर परिवार को दिखाता है। देखो, मेरी मेहनत रंग लाई। वाह सोहन, तुमने कमाल कर दिया। रामलाल बाग के पास खड़ा है, बेटे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं। अब मेरे दोनों बेटे खेती से जुड़े हैं। मेरा सपना पूरा हो रहा है। शुरुआत कभी भी की जा सकती है, जरूरी है मन की लगन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।